नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जाबाज दोस्तों को प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन वीडियो में कि जिसको देखे बिना आप किसी न किसी समस्या का सामना न कर जाएं। दोस्तों, सभी यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए, दोस्तों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 से 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो पहले पेपर दे चुके हैं, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता हो, लेकिन जो पहली बार, क्योंकि बहुत नए बच्चे हैं, 5 साल बाद ये भर्ती आई है और बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। 50 लाख फॉर्म, 48 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 12 लाख से ज्यादा छात्र डेली एग्जाम देंगे। तो इनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार किसी भी एग्जाम का मुंह देखेंगे कि एग्जाम होता कैसे है। फिर भी गनीमत यह है कि उनके लिए यह ऑफलाइन कराया जा रहा है, तो ऑफलाइन एक पुरानी परंपरा है जो इसमें चल रही है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे एग्जाम अभी ऑनलाइन हो गए हैं। अब ऑफलाइन में एक दिक्कत रहती है और वो सबसे बड़ी दिक्कत है ओएमआर सीट की। वहां क्या होता है कि 5 साल बाद भर्ती निकलती है और बच्चे की एक छोटी सी गलती उसकी पूरी साल की मेहनत और 5 साल के इंतजार को पल भर में बर्बाद कर देती है। तो आप चाहते हैं आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे, तो इस वीडियो को 1 मिनट बड़े इत्मीनान से देखना और फिर उसके बाद कुछ बचता है तो नीचे कमेंट में लिखना, उसका मैं आंसर करूंगा। देखिए, एक बात आप सभी को इतना तो जानकारी हो गई होगी, इस एग्जाम में आए हैं कि इस एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक होंगे। एग्जाम की अवधि 2 घंटा रहेगी, यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे। यह तो थी मोटा मोटी बात। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो यह है इसकी मुख्य बात कि बहुत से बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे वो ओएमआर सीट में अक्सर गलती कर देते हैं। और ऐसा नहीं है पहली बार वाले, बहुत बहुत बड़े धुरंधर भी इसमें मैदान में गिर जाते हैं प्यारे बच्चे। तो यह आपको ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना बता देता हूं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप जानते हैं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 0.5 मार्क्स आपके हर गलत नंबर पर कट जाएंगे। मतलब एक प्रश्न का मतलब है 2.5 नंबर आपका गया। क्यों? एक तो सही के 2 चले गए और गलत हुआ है तो आधा और चले जाएगा किसी में से, तो 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न पड़ेगा। तो गलती की तो गुंजाइश है नहीं। चलिए, यहां तक तो जब पहुंचेंगे जब यह सही हो जाएगा, और यही आपको देखना है कि मैं क्या आपको समझा रहा हूं। पहली बात तो ये चीजें आपको वहां दिखेंगी, लेकिन आपको वहां मौका नहीं मिलेगा समझने का, क्योंकि मात्र 120 मिनट है। उसमें आदमी 4 सब्जेक्टों को सॉल्व करेगा या इन सबको पढ़ता रहेगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां। ठीक है, यहां दिया गया है क्या चीज करेक्ट होगी क्या गलत होगी, मतलब कुछ भी आधा गोला या कट्टस लगा दिया या एक लाइन खींच दी, ये सब रॉन्ग प्रोसीजर्स हैं। सही प्रोसीजर है ये, एकदम एग्जैक्ट काला गोला दिखना चाहिए, पूरा भरा हुआ, बाकी के 3 खाली। यहां आपको एक चीज बताता हूं, गलती कहां होती है। गलती होती है या तो आपका यहां जो केंद्र कोड दिया जाएगा, बोर्ड पर लिखा रहेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से देखकर आपको इस लाइन में भरना है। यहां देखो दोस्तों, आपने वीडियो बहुत देखे होंगे, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप गलती कैसे नहीं करेंगे। गलती इसलिए नहीं करेंगे, मान लीजिए रोल नंबर बड़ा लंबा होता है हमारा, यहां आपको बुकलेट नंबर लिखना है, जो आपका पेपर मिलेगा उसका नंबर यहां लिखना होता है, जो आपकी ओएमआर सीट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, यह शिफ्ट है आपकी, सेकंड है, फर्स्ट है, 2 शिफ्टों में एग्जाम होना है। शिफ्ट पर गोला काट देना है आपको ऐसे करके। अब बात आती है, गलती होती है यहां एक गलती, सीट कैंसिल। समझिए, आप 5 साल कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे मान लीजिए यहां एक रोल नंबर लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, 413117 ये रोल नंबर यहां लिखा हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लेना। यहां देखिए, मैं क्या करूंगा, इसको पूरा एक साथ नहीं भरूंगा। कैसे भरूंगा, मैं भरूंगा इसको, इस 4 को पहले यहां लाऊंगा, यहां छोटी सी बिंदी रख दूंगा, फिर 1 पर आऊंगा, यहां छोटी सी बिंदी रख दूंगा, यहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा। मतलब सारों को मैं क्या करूंगा, एक एक लाइन में पहले छोटी सी बिंदी रख दूंगा, जिससे मुझे कभी भी ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि इस एक के नीचे मैंने ये गोला भरा और मेरा हाथ इधर उधर हो गया, तो इसके नीचे दोबारा मैंने यहां गोला भर दिया एक ही लाइन में। तो आप जब भरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहां पर बिंदी रखी हुई है एग्जैक्ट जगह पर। टाइम भी कम लगता है, ट्रस्ट मी, बहुत कम समय लगता है। बस फटाफट देख के एक एक गोला बिंदी रखते जाइए और फिर फटाफट इनको ब्लैक कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। एक प्रश्न और होता है सबसे बड़ा कि सर पेन कौन सा यूज करें, मैं पेंसिल ले जा सकती हूं क्या? एक लड़की कह रही थी जब हम पढ़ा रहे थे, सर मैं पेंसिल ले जाऊं यूपी पुलिस के। प्यारे बच्चे, पेंसिल नहीं ले जानी, ध्यान रखना। यहां देखिए साफ लिखा हुआ है केबल। केबल का मतलब होता है ओनली काला और नीला, काला और नीला। अब कुछ बच्चे होते हैं धुरंधर जो पहली बार जा रहे हैं, तो घर पे क्या कहते हैं, मुझे अच्छा वाला पेन दे दो जिससे मतलब रखूं कि गोला भर जाए। अरे ऐसे कैसे भर जाएगा भैया, आप जेल पेन मत ले जाना, वरना वहां पर जैसे जेल फैल जाता है वैसे ही आप फैल जाएंगे। जेल अलाउड नहीं है, बॉल पेन लेके जाना है, बॉल पेन जिसकी स्याही फैलती नहीं है।
सुरमे वाला पेन जिसको कहते हैं, ठीक है, वो लेकर जाना है। काला या नीला दोनों में से कोई ले जाओ। यह चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज है, जैसे आपको पता है कुछ प्रश्न क्या होते हैं आयोग की तरफ से ही गलत आ जाते हैं, तो वो प्रश्न जो गलत आएगा उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, किस तरीके से उस पर मार्क्स मिलेंगे आपको, यहां सूत्र दिया हुआ है। सही उत्तर, आपका जो सही उत्तर है वह कितने हैं, गुणा कितने मार्क्स हैं उस उत्तर के, और उसके नीचे टोटल सही प्रश्नों की संख्या, आपने कितने करे हैं सही प्रश्न। यह फॉर्मूला लगाकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो कॉमन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना गलत के बाद, वही वाला फॉर्मूला है। तो यह यूपी पुलिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपको देना जरूरी था। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, जैसा आपका हृदय हो, जो भी प्रश्न हो नीचे लिख दीजिए, 100% उसका रिप्लाई करेंगे। नहीं कर पाए तो उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।